हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे इसरो एसएसएलवी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि ये एसएसएलवी न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर एस सोमनाथन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जल्द ही इसरो अपना नया रॉकेट लॉन्चर एसएसएलवी D1 को लॉन्च करने वाला है अप्रैल 2022 से पहले। तो बहुत दिनों से ये वेटिंग में था, 2021 में ही इसे लॉन्च होना था, बट कोविड-19 के कारण ये डिले होता चला गया और बहुत सारे रीजन रहे जो डिले के कारण रहे हैं। तो ऐसे में समझना ज़रूरी हो जाता है कि एसएसएलवी है क्या, क्योंकि अभी तक तो हम पीएसएलवी, जीएसएलवी के विषय में सुनते आ रहे थे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी हम सुनते आ रहे थे, बट ये एसएसएलवी क्या है इसके विषय में समझते हैं। देखिए एसएसएलवी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इस नाम से ही क्लियर है कि ये स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और इसकी वेट की बात की जा रही है तो 100 टन बताई गई है। मीन्स ये छोटे छोटे जितने भी हमारे स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें लॉन्च करने में हेल्पफुल होने वाला है और ये 3 स्टेज में काम करने वाला है। पीएसएलवी वगैरह हम देखते हैं 4 स्टेज को यूज किया जाता है। तो ऐसे में समझना ये जरूरी है कि आखिर एसएसएलवी की ज़रूरत क्यों है और इससे क्या एडवांटेज होने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाले हैं इसरो को, क्या हमारे नेशन को क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, ये समझते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे, अब पहले क्या होता था सिर्फ नेशन लेवल पे ही सैटेलाइट लॉन्च होते थे, अब छोटी छोटी कंपनियां, इवन छोटी छोटी यूनिवर्सिटी भी अपने छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात करते रहते हैं। 100 kg का सैटेलाइट हो, 200 kg का सैटेलाइट हो, तो इनके लॉन्च होने में बहुत वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा सैटेलाइट लॉन्च होगा तभी उनके साथ इन्हें भेजा जाता था। तो ऐसे में हमारा ये एसएसएलवी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक एक करके समझते हैं इसके विषय में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसएसएलवी 500 kg तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम 500 kg वेट होगा, यानी 200-300 kg के सैटेलाइट जितने भी होते हैं छोटे सैटेलाइट, उन्हें ये आसानी से लॉन्च कर सकता है। और दूसरी बात अगर बात करें तो इसके लॉन्च होने में बहुत कम समय लगता है। इवन 72 आवर्स बताया गया है कि 72 आवर्स में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। याद कीजिए, अगर पीएसएलवी, जीएसएलवी की हम बात करें तो अप्रॉक्स मिनिमम 70 डेज लगते थे इंटीग्रेशन में। तो 70 डेज की जगह पे अगर आप 72 आवर्स की बात करें तो बहुत ही कम समय में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। और उसके बाद अगर बात करें आप कि कितने लोग चाहिए, तो देखिए जीएसएलवी, पीएसएलवी जब भी हम लॉन्च करते हैं तो सैकड़ों लोग लगे होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि 6 पर्सन की ज़रूरत है, बस 6 पर्सन मिलके ये एसएसएलवी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट की बात करें हम, तो कॉस्ट में देखिए पीएसएलवी में जहाँ या जीएसएलवी में जहाँ 100 करोड़, मिनिमम 100 करोड़ लगते थे, 200 करोड़, 300 करोड़ लगते थे। ऐसे में समझिए वो अगर गलती से भी क्रैश हो जाता है तो इतने पैसे लॉस हो जाते थे, वेस्ट हो जाते थे। बट एसएसएलवी में कहा जा रहा है कि ओनली 30 करोड़ में इसे लॉन्च किया जा सकता है। मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाल फिलहाल में आपने देखा हर चीज़ क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट होता चला जा रहा है, सभी को फास्ट डिलीवरी चाहिए, फास्टली चाहिए। तो ऐसे में हमारा ये एसएसएलवी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अब बात आती है कि क्या एसएसएलवी को जो हमने लॉन्च तो करने की बात करी है, क्या इसकी वाकई डिमांड है या नहीं, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए पिछले दिनों जो पिछले इसरो के चेयरपर्सन थे के सिवन जी, उन्होंने ये क्लियर किया था कि यूएस की कंपनी है स्पेस फ्लाइट, इन्होंने 2019 में ही इसरो को ये एक ऑर्डर दे रखा है कि वो उनके कुछ सैटेलाइट को लॉन्च करें। ऐसे में ये बात क्लियर हो जाती है कि छोटे छोटे सैटेलाइट जितने भी लॉन्च होने वाले हैं उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशन को भी फ़ायदा होगा, बाहर के देशों से पैसे आएंगे और हमारा इसरो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो होप आपको एसएसएलवी के विषय में समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.